मार्केट पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़े, वेस्ट एशिया में, जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा है। सोने और चांदी में प्रेशियस मेटल्स बाइंग, सेफ हेवन बाइंग फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आई। याद रखें, शुक्रवार को क्रूड एमसीएक्स पर भी करीब 8% की तेजी के साथ बंद हुआ था और सोने और चांदी में भी शुक्रवार को 1.5 से 2% की तेजी दिखी थी और आज सुबह ग्लोबल मार्केट से भी ऐसे ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं कुंवर जी ग्रुप से। रवि जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सोने और चांदी की बात करें उसके पहले हम कच्चे तेल की बात करेंगे। 7% की तेजी शुक्रवार को, आज फिर एक बार $75 पर बैरल के पार कारोबार करता हुआ कच्चा तेल ग्लोबल मार्केट में। एनसीएक्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से आप कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अभी जो इंडिकेशन है वो एक बड़े गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन है। आई थिंक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था, काफी अच्छी रैली के साथ कच्चा तेल बंद हुआ था। मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू होगी क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है एंड पर्टिकुलर अभी भी हमले एक दूसरे के ऊपर जारी है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव अभी भी रहेंगे एंड प्राइसेस में एक उछाल सस्टेन होगा। बाइंग फ्रंट से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज्यादा की तेजी थी, तो थोड़ा कोशियस रह के फोकस करें। बट यस, बाइंग करना आपको 6140 6130 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आज के लिए, वो 6070 काफी है, इसका रेजिस्टेंस अभी ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड 6300 तक के लेवल की उम्मीद आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जब भी बढ़ते हैं, सेफ हेवन बाइंग नजर आती है सोने और चांदी में, जिसके चलते शुक्रवार को भी याद रखें 2% की तेजी के साथ सोना एमसीएक्स पर बंद हुआ था। चांदी में भी करीब ½ % की तेजी दिखी थी। ग्लोबल बाजारों से आज भी सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एमसीएक्स पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए रवि जी? जब से सेफ हेवन डिमांड बनी रहेंगे एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा है, आई थिंक सिल्वर बाय कर सकते हैं आप 1,06,000 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1,05,200 1,07,800 का टारगेट होगा। तो पहला रिकमेंडेशन एंड प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे सिल्वर लेना है क्योंकि गोल्ड वैसे भी एक गैप अप ओपनिंग के एक्सपेक्टेशंस इंडिकेट कर रहा है, तो एक बड़े गैप अप के बाद शायद वहाँ पे कंसोलिडेशन, उसका फायदा सिल्वर को मिल सकता है। गोल्ड में भी अगर अच्छे लेवल पे मिलता है, रीजनेबल लेवल पे 1 लाख के करीब, तो आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 99,600 एंड टारगेट 1,02,000 तक के आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे लग रहा है 1.5 से 2% की तेजी आज भी देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे बाइंग का मौका ढूंढ। तो चांदी पर यह नजरिया, खरीदारी की राय, जुलाई के फ्यूचर्स जहां पर 1,05,200 के स्टॉप लॉस के साथ 1,07,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। खरीदारी की राय चांदी पर यहां पर आती हुई। लेकिन प्रेशियस मेटल्स के अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी बात करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ बातचीत हुई है और चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज का, तो अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट और कोई पॉजिटिव स्टोरी चीन से निकल कर आती है तो वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए भी एक पॉजिटिव होता है। और अब सूत्रों के हवालों से ये भी खबर मिली है कि 90 दिनों का जो पॉज दिया गया है चीन पर टैरिफ्स को, वो और एक बार बढ़ाया जा सकता है। अगर ये होता है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल इकोनॉमी को। लेकिन जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा रवि जी? जरूर से ये न्यूज पॉजिटिव, हालांकि जिस हिसाब से ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सेंटिमेंट है शायद ये रेस्टिव है क्योंकि मीन्स के अभी भी जब तक ये जियोपॉलिटिकल रिस्क समाप्त नहीं होते और एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो ही रहे, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंट नेगेटिव है। हालांकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स के मोमेंटम है, जिस हिसाब से अभी रेशनल एंड फंडामेंटल चल रहा है, मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे बाइंग का ही मौका ढूंढना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है वो कॉपर में आता हुआ दिख सकता है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन से मिक्स चाइना के मैक्रोस पे अनाउंस हुए हैं, तो अगर 870 के करीब मिल जाए तो जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करे। स्टॉप लॉस 862 का लगा और अपर साइड 888 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। हमने कच्चे तेल की बात की, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज?
यहाँ पे कन्विक्शन कंपेरेटिव जो बास्केट है उसमें ज्यादा है। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि जो मीन्स के ईरान ने इजराइल ने ईरान की जो फैसिलिटी गैस फैसिलिटी जो वर्ल्ड के वन ऑफ लार्जेस्ट फैसिलिटी उस पर अटैक किया है, तो वहाँ पे एक गैस प्रोडक्शन बंद हुआ है और इससे काफी नुकसान होगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज फोकस करें, ओपनिंग पे बाय करें नेचुरल गैस, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 300 का। 370 का इनिशियल टारगेट होगा, ऑल ओवर 330 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस के जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 3% की तेजी शुक्रवार को दिखी थी। अब 300 के स्टॉप लॉस के साथ 317 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ये कॉल आता हुआ। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।